भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। महादेव की कृपा आप सब पर बरसती रहे। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा गार्जियन से और स्वयं लड़का लड़की से, मतलब माता पिता और लड़का लड़की से, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बेटे या बेटी की शादी होते होते रुक क्यों जाती है? या क्या लगता है कि सब कुछ तय हो गया है, कुछ बचा नहीं है और अंतिम समय में या किसी भी समय में एकाएक जो है विवाह बंधन में रुकावट आ जाती है? या फिर किसी भी लड़का या लड़की का किसी के साथ भी अगर जो है कहीं ना कहीं आकर्षण बना हुआ है, हो सकता है वो आकर्षण दिनों का हो, महीनों का हो, वर्षों का हो, और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वर्षों का आकर्षण बना होता है, लेकिन बाधा आती है, रुकावट आती है, लड़का पक्ष या फिर लड़की विवाह करने से मना कर देते हैं। मुलाकात भी होती रहती है, टेलीफोनिक संपर्क भी होता रहता है, पहले मनमुटाव होता है, उसके बाद टेलीफोनिक संबंध खत्म होता है, धीमे धीमे सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे से दूरी बन जाती है। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें यूं ही हो जाती हैं। जिससे आपका लगाव था, जिससे आपका आकर्षण था, जिससे आपका प्रेम था, आखिर वो प्रेम आकर्षण लगाव टूट क्यों गया? जिससे आपने कस्में वादे खाई थी कि हाँ जो भी किया था, कि आपने कहा था कि पूरे जीवन को मैं आप ही के साथ गुजारूंगा या गुजारूंगी, तो दूरी क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। एक चीज और देखने में आता है कि माता पिता जिस विवाह को तय करते हैं वह भी होते होते रुक जाता है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि किसी भी तरीके से जिसके साथ विवाह बंधन में बनना है, एकाएक रुकावट आ जाती है, उस रुकावट के चलते विवाह नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों? तो इसीलिए मैं आज आया हूं एक बहुत सशक्त रेमेडी लेकर के। इस रेमेडी को करने की ज़रूरत है आपको, और इस रेमेडी से बहुतों ने फ़ायदा उठाया है। बहुत सुंदर रेमेडी है, लड़का लड़की को करना है। कैसे करना है, कब करना है, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। इस शुक्रवार के दिन करना है, लेकिन दिन में नहीं, रात्रि में करना है। 10 बजे रात से 12 बजे के बीच में करना है। कहते हैं मध्य रात्रि, बीच की रात, आधी रात, उस समय करना है। करना क्या है इसको जान लें। देखिए, सबसे पहले आप एक कमरे में बैठ जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और यदि उस कमरे में आप जब बैठ जाते हैं तो उस कमरे में बैठने के बाद वहाँ की रोशनी को बंद कर देंगे, या फिर कोई हल्की रोशनी हो, तीव्र रोशनी नहीं, मतलब मंद रोशनी, उसको आप जला लेंगे। जलाने के बाद आप जो है एक दिया जलाएंगे। मंदिर में नहीं करना है इसको, किसी भी कमरे में किसी भी स्थान पर बैठ करके दिया को जलाएंगे आप, और दिया के पीछे जो है आप शीशा रख देंगे, आईना रख देंगे। आईना कैसे होना चाहिए? जो दिया जल रहा है वो दिया आईने में साफ साफ दिखाई पड़े। आपको दिया सीधा नहीं देखना है, आईने में देखना है, मतलब शीशे में देखना है। तो आप अपने हिसाब से रख लें, जिस भी विधि से रखना चाहें। जलता हुआ दिया आपको ऐसे रखना है कि वो शीशे में दिखाई पड़े। बात समझ रहे होंगे आप? अब उस दिए को जब आप शीशे में देखेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि एक सादा कागज का टुकड़ा ले लेंगे, A4 साइज, जैसे ये है, थोड़ा बड़ा साइज है ये, तो आप A4 साइज ले लीजिएगा। A4 साइज कागज का टुकड़ा ले लीजिएगा, उससे छोटा भी ले सकते हैं आप। उसमें आप लिखिएगा, मेरा जीवन साथी मुझे ढूंढ रहा है, मैं मिलने को तैयार हूं। मेरा जीवन साथी मुझे ढूंढ रहा है, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। उस कागज पर आप लिख देंगे। अब उस कागज पर लिखने के बाद आप अपने नाम को, स्वयं के नाम को उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा पढ़ने का अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो रमेश को जब उल्टा आप पढ़ेंगे तो वो शमेर हो जाएगा।
जितनी बार आप उल्टा नाम अपना पढ़ेंगे उतनी बार आपको उस दिए को देखना है। अब यह है, जैसे एक एग्जाम्पल और दे, विनय नाम है आपका, और विनय को जब उल्टा करेंगे तो यन भी हो जाएगा, तो आपको यन भी पढ़ना है। अपने अपने नाम का उल्टा करना है, उल्टा कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले से ही बना कर के रखें कि मेरे नाम का उल्टा क्या होता है, और उस समय जब आप बैठें तो आपको विचार करने की ज़रूरत भी ना रहे, अपने नाम को उल्टा पढ़ना है, इतना ध्यान रखें। ठीक है, सरनेम और टाइटल नहीं जोड़ना है। कुछ लोग बाद में मेरे से पूछेंगे कि टाइटल जोड़ दूं, सरनेम जोड़ दूं। नहीं, ना जाति जोड़नी है, ना धर्म जोड़ना है, ना सरनेम जोड़ना है, ना टाइटल जोड़ना है। आपको सिर्फ अपना नाम उल्टा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 21 बार पढ़ना है, 21 बार। इस बात का ध्यान रहे कि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार उस जलते हुए दिए को आप देखेंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। विश्राम का अर्थ हुआ गैप करेंगे। गैप का अर्थ हुआ कि एक बार जब अपना नाम उल्टा रिपीट करेंगे तो फिर से जो है आपको थोड़ा रुकना होगा, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से 21 बार आपको बोलना है। और जब आप 21 बार बोल चुके होंगे तो इसी को जो है आप आंखें बंद करके लास्ट में फिर से आप क्या करेंगे कि यह शब्द बोलेंगे कि मेरा जीवन साथी मुझे ढूंढ रहा है, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। इसको आप 21 बार बोलेंगे। पहले अपना नाम उल्टा बोलेंगे, उसके बाद जो आपने उस कागज के टुकड़े पे लिखा है उसको 21 बार बोलेंगे, अपना नाम और 21 बार दोनों। अब जब दोनों बोल चुके होंगे तो आंखें फिर बंद कर लीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा जीवन साथी मुझे ढूंढ रहा है, मैं मिलने को तैयार हूं, ये बोलना है। उसके बाद फिर आंखें आप बंद कर लेंगे। आंखें आपकी बंद हो गई तो उस समय आप विजुलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि दो परछाई, एक आपकी परछाई और एक आपके जीवन साथी की परछाई, जो आपका जीवन में आने वाला है, जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, जिससे आपका वैवाहिक संबंध होना है, उसकी परछाई दोनों मिल रही हैं। यह आपको कल्पना में लेना है आंखें बंद करके। और यह कल्पना 1, 2 मिनट, 4 मिनट नहीं करना है, पूरे 5 से 10 मिनट तक लगातार करना है। आपको डीप में जाकर के इस कल्पना को साकार करना है, विजुलाइज करना है, विजुलाइजेशन में जाना है, आंखें बंद करके कल्पना करना है। कल्पना और विजुलाइजेशन में अंतर है। पहले आप कल्पना करेंगे, उसके बाद विजुलाइज। पहले आपका मस्तिष्क कल्पना में जाएगा, और जब मस्तिष्क कल्पना में चला जाएगा तो दृश्य में परिवर्तित हो जाएगा। विजुलाइजेशन में आप चले जाएंगे, विजुलाइज करेंगे। तो पहले 5 मिनट आप कल्पना करेंगे, उसके बाद 5 मिनट आप विजुलाइजेशन में जाएंगे। 10 मिनट ना कर पाए तो 2.5 मिनट कर दें, कहने का मतलब 5 मिनट। दोनों जो है आप प्रक्रिया पूरी करें। इसमें है क्या ना कि जब आप विजुलाइजेशन में जाएंगे तो एनर्जी रिएक्ट करेगी, आपकी ऊर्जा प्रभावित होगी। आंखें खोल लीजिए आप। आंखें खोलने के बाद इस कागज को मोड़ करके आप सोने चले जाएं। अपने बिस्तर के नीचे रखते हैं, तकिया के नीचे रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, और ये तब तक रखे रहें जब तक कि आप विवाह बंधन में बंध नहीं जाते, जब तक कि आपका लाइफ पार्टनर आपके करीब नहीं आ जाता, जब तक कि जीवन साथी के साथ आपकी मुलाकात नहीं हो जाती, तब तक आप उसको अपने तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे रखे रहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कागज होगा, ये बहुत जरूरी कागज होगा। शादी में कोई भी रुकावट हो, किसी भी प्रकार की रुकावट हो, यही कागज आपको एनर्जी लेकर के पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब आप पूछ सकते हैं उल्टा नाम लेने से क्या फायदा होता है? तो देखिए, उल्टा नाम जब लेते हैं ना तो अटकी हुई ऊर्जा जो है वो उसको उल्टा घुमाना होता है। कारण क्या है? विवाह के ना होने का कारण है कि आपकी ऊर्जा अटकी हुई है, रुकी हुई है। इसी ऊर्जा को स्पंदित करना है, इसी को घुमाना है। तो जब आपकी ऊर्जा अटकी हुई है तो उसी को उल्टा जब घुमा देंगे तो वो ऊर्जा जो है स्पंदित हो जाएगी और आपका विवाह बंधन हो जाएगा। आईना क्या है? दूसरी दुनिया का साथी है, जो एक तो आपकी दुनिया हो गई और एक आपकी पत्नी की दुनिया हो गई। दोनों दुनिया जब एक साथ मिलेंगे तभी तो आपकी दुनिया पूरी होगी। तो आपको अपनी दुनिया बनाना है। पति और पत्नी दोनों जब एक हो जाएंगे तो एक दुनिया हो जाएगी। आईना दूसरी दुनिया को परिलक्षित कर रहा है और आपकी अपनी दुनिया दूसरी दुनिया का मिलन जब हो जाएगा तो दोनों की दुनिया एक हो जाएगी। शीशा इसको प्रतिबिंबित करता है।
तो अभी क्या करना है आपको, देखिए कोई भी चीज़ हो, मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ कि वह लोग जिनका संबंध किसी से था, जिनका आकर्षण किसी के प्रति था, लेकिन किसी कारणवश बस वो दूर चले गए, वो भी रात के 10 से 12 बजे के बीच में इस प्रयोग को करें। मान लीजिए कि किसी के साथ आपका आकर्षण था, आपसे बातचीत नहीं होती है, वो दूर हो चुका है, लाख कोशिश आपने किया, कई उपाय आपने किए, कई रेमेडी आपने किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके आकर्षण में नहीं बंधा और दूरियां बढ़ती गई, तो दूरियों को पाटने के लिए, खत्म करने के लिए एक बार इस उपाय को करें आप। और माता पिता अगर जो है विवाह बंधन में अपने बच्चों के लिए परेशान है, विवाह बंधन नहीं हो पा रहा है, तो अपने बेटे और बेटी से कहें जो है कि इस उपाय को एक बार कर ले, निश्चित तौर पे विवाह बंधन में उनको बांध देगा। ये बड़ी सशक्त रेमेडी है, ये बड़ी सशक्त ऊर्जा है जो स्पंदित होगी पूरी तरीके से, वाइब्रेशन बनाएगी, रिदम बनाएगी, फ्रिक्वेंसी बनाएगी, वो आपका जीवन प्रभावित होगा। आपको मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि मेरा जीवन साथी मुझे ढूंढ रहा है, मैं मिलने को तैयार हूं। और अब कमेंट बॉक्स में भी इसको आप लिखें कि मेरा जीवन साथी मुझे ढूंढ रहा है, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। इसको एक बार नहीं, कमेंट सेक्शन में जितनी बार हो सके उतनी बार आप लिखें, 2 बार 3 बार। और जब कमेंट सेक्शन में आप लिख रहे हो तो इसको बोलें भी, अपने जबान से, अपने मुंह से बोलें। शब्द ब्रह्म होते हैं, उसको आप बोलें कि मेरा जीवन साथी मुझे ढूंढ रहा है, मैं मिलने के लिए तैयार हूं। इतना ही बोलना है। तो ये आधी रात का प्रयोग है, 10 से 12 बजे के बीच में करना है, शुक्रवार के दिन करना है। और इस विधि को करने के बाद जब आप विवाह बंधन में बन जाए, तो उस कागज के टुकड़े को जिसने आपका विवाह बंधन बनाया है, उसको ससम्मान ले जा करके आप जो है किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और हर हर महादेव का उद्घोष कर दें। और अभी आप क्या करें, अभी इतना बोलना है कि मेरा जीवन साथी मुझे ढूंढ रहा है, मैं मिलने के लिए तैयार हूं, हर हर महादेव। वो आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि हर हर महादेव।